हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में कवर किया है कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन सिस्टम होता क्या है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको आनी चाहिए। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन का मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करते हैं, उसमें वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं जिस पर वो ट्रेन नहीं हुआ, और उसकी जनरेशन कैपेबिलिटी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, नया रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो मैंने आपको डिटेल में बताया कि रैग होता क्या है और किस तरीके से हम अपने इस रैग सीरीज़ में हम किस तरीके से हम अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन पार्सिंग से। तो मान के चलते हैं कि ये एक कोई पीडीएफ फाइल है, रिसर्च पेपर है। इस रिसर्च पेपर को भी मैं डिटेल में कवर करूंगा एक अलग वीडियो में कि रिसर्च पेपर है क्या। तो इस वाली वीडियो को हम ले लेते हैं, इस वाली पीडीएफ को हम ले लेते हैं अपने डेमो के लिए, जो कि हमें करना है इन्फॉर्मेशन पार्सिंग। तो मैंने सबसे पहले स्टोर कर लिया ये वाली फाइल डाउनलोड करके अपने एक फ़ोल्डर में, जिसको मैंने एक फ़ोल्डर बनाया वाई टी डैश रैग के नाम से, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी पीडीएफ स्टोर कर दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको हर एक स्टेप बड़े डिटेल में बताऊंगा, और इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से एडवांस प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं पाइथन डेवलपमेंट के टाइम पे। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें ये होगा कि हम सबसे पहले एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और उसी के अंदर ही सारा डेवलपमेंट करेंगे। तो मैं एक डायरेक्टिव बना देता हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर जाता हूँ, वाई टी रैक के अंदर गया। इस जाने के बाद में सबसे पहले मेरा क्या होगा कि मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगा अपनी कमांड को यूज़ करके, python 3-m vnv, और vnv नाम का ही मैं फोल्डर रख लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, इस तरीके से मैंने अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया। सबसे पहले अब मेरा स्टेप जो होगा वो होगा कि मैं इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करूँ। तो इसको करने का तरीका होता है सोर्स vnv bin और एक्टिवेट। तो आप देख सकते हैं कि मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट अब एक्टिवेट हो चुका है। इसे करने के बाद में सबसे पहले मेरा स्टेप अब क्या होगा कि मैं अपना कोई कोड एडिटर खोल लूँगा। मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड है तो मैं उसको ही खोलूँगा। आप कोई भी अपना कोड एडिटर खोल सकते हैं और उसमें हम स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं लिखूँगा इसमें कोड एंड डॉट। तो इस तरीके से मैंने अपना एक फोल्डर जो है वाई टी रैक के नाम से, मैंने इसको ओपन कर लिया है। इसके अंदर मैं सबसे पहले एक फोल्डर बनाता हूँ बिन नाम से। बिन के अंदर मैं अपना डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र कर देता हूँ कि मैं अपने डॉक्यूमेंट इसके अंदर रखूँगा। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब क्योंकि इसी स्टेप में हम पार्सिंग करने वाले हैं, तो मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ पार्सिंग के नाम से। मेरा फोल्डर का नाम हुआ पार्सिंग। पार्सिंग के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं parser.py के नाम से। मैंने ऑलरेडी आपके लिए सारा कोड बनाया हुआ है और ये गिटहब में भी अवेलेबल है। तो इस वाली डेवलपमेंट सीरीज में मैं क्या करूँगा, आपको एक बेसिक कोड का आर्किटेक्चर बताता रहूँगा, साथ के साथ में जो कोड मैंने बनाया हुआ है वो भी आपको समझाता रहूँगा। लेकिन इस कोड के इस कोड से अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जाइए, मेरी रेपोजिटरी मैंने बनाई हुई है। इस रेपोजिटरी में जैसे ही आप जाएंगे रैक बोर्ड, तो ये रैक बोर्ड नाम का एक रेपोजिटरी है जिसमें पूरा कोड अवेलेबल है ऑलरेडी। तो आप इसमें जाने के बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अब हम पार्सिंग के अंदर बनाएंगे parser.py फाइल। तो उसके लिए हम जाते हैं सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड में जाने के बाद में हम बनाएंगे parser.py। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें क्योंकि पीडीएफ पार्स करनी है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि हम कोई पाइथन की लाइब्रेरी यूज़ करें, उस लाइब्रेरी को यूज़ करके हम उससे पार्सिंग स्टार्ट करें। तो हम यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे इसमें फिट्स नाम की एक लाइब्रेरी होती है जिसमें हम अपनी पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। अगर आपकी पीडीएफ टेक्सचुअल पीडीएफ है तो उस पीडीएफ को हम फिट्स के थ्रू पार्स कर सकते हैं। तो फिट्स करने के लिए क्या करेंगे हम, ये एक लाइब्रेरी होती है जिसको जो बड़ी ही इजी तरीके से आपकी पीडीएफ को पार्स कर सकती है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक हमने फंक्शन बनाएंगे, इसमें हम लेट अस सपोज जो मैंने अपने कोड में बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है गेट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट का पाथ देंगे। डॉक्यूमेंट का पाथ होगा हमारा किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक, तो इसे करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना ये करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा उसको हम रीड करेंगे, और उसके बाद में हम इस तरीके से इसमें टेक्स्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक डेमो एक पीडीएफ पार्स करके देख लेते हैं एक बार। तो मैंने किया, मैं इसको इसी फाइल को डायरेक्टली रन करके देखूंगा। तो मैंने क्या किया, इफ़ अंडरस्को नेम इक्वल्स टू मेन।
दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या मैंने ये क्या लिख दिया। तो दोस्तों ये एक स्पेशल डंडर फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, जो यूज़ होता है हमारी हम अगर हम इस फाइल को अगर इस फाइल को हम डायरेक्टली रन करेंगे तो ही ये नीचे वाला कोड स्निपेट एग्जीक्यूट होगा। अगर हम इस फाइल को दूसरी फाइल से रीड अगर एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तब ये नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इस तरीके से हम ये वाला फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो हमारा केस में हमारा जो पाथ हुआ, हमारा पाथ होगा ये वाला, इसका हम कॉपी पाथ कर लेते हैं और ये हमारा पाथ हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये पाथ हमारा आ गया हमारी पीडीएफ का। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये एज इट इज़ टेक्स्ट को रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये फिट्स को इंस्टॉल भी तो करना होगा अभी। तो इंस्टॉल करने का तरीका ढूंढते हैं सबसे पहले ऑनलाइन की, किस तरीके से फिट्स हमारा इंस्टॉल होता है। तो पिप इंस्टॉल फिट्स आप सर्च कीजिए सबसे पहले। तो ये होता है पाईम्यू पीडीएफ से। आप अगर पाईम्यू पीडीएफ को इंस्टॉल करेंगे तो आपका फिट्स उसके साथ ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने जाऊँगा फिर टर्मिनल में। मेरे टर्मिनल में वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑलरेडी एक्टिवेट है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको पेस्ट कर दूंगा और इसको एक्टिवेट कर लूँगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद में क्या होगा, मैं अपनी पीडीएफ को पास कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप भी ये सारी स्टेप फॉलो कर सकते हैं। मैंने सारी डिपेंडेंसीज को अब एक फाइल बनाई है जिसका नाम है requirements.txt। सारी की सारी डिपेंडेंसी इसके अंदर अवेलेबल हैं ऑलरेडी। तो आप इस फाइल को अगर पूरा एक बार में रन कर देंगे तो सारी की सारी लाइब्रेरी आपकी इंस्टॉल हो जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने पाईम्यू पीडीएफ भी इसमें मेंशन है सारी की सारी। तो इसके जाने के बाद इसे करने के बाद में हम क्या करेंगे, अब अपने कोड में जाएंगे। हमारा कोड अब एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। तो हमारा कोड किसके अंदर है, पार्सिंग और फिर है parser.py फाइल। तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथन पार्सिंग के अंदर है parser.py, इसको हम एंटर करेंगे। तो दोस्तों देखो हमारी पूरी पीडीएफ जो है वो पूरी पार्स हो चुकी है। इस तरीके से हमने अपनी पीडीएफ को लोकली पार्स कर लिया। तो हम सेम मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे बाकी पीडीएफ को पार्स करने के लिए भी। तो हम क्या करते हैं कि हम इसके साथ साथ में हम क्या करेंगे, जो हमने कोड बनाया है इस तरीके से पीडीएफ पार्सिंग होगी। तो मैंने क्या किया है, अपने कोड में कुछ चेंजेस किए हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पीडीएफ रीड करने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने उस पर हर पेज पर आइटरेट किया। आइटरेट करने के बाद में मैंने क्या किया, उसका टेक्स्ट को सिर्फ हमें टेक्स्ट ही चाहिए। तो टेक्स्ट करने के बाद में हमने क्या किया, टेक्स्ट निकाल लिया। और टेक्स्ट निकालने के बाद में इसको क्या किया, एक फंक्शन है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटर। ये टेक्स्ट फॉर्मेटर कहाँ पर है, ये है हमारा यूटिल्स फाइल के अंदर। आप देखो तो हमने ये यूटिल्स फाइल के अंदर से रीड किया हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेटर। हम इसको भी बना लेते हैं। ये हमारी यूटिल्स फाइल है, हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और अपने सिस्टम में लेके चलते हैं। अपने जो विजुअल स्टूडियो कोड में गए हम, यहाँ पर हम बनाएंगे फोल्डर यूटिल्स नाम का। यूटिल्स के अंदर हमें क्या हुआ, एक फाइल बनाई हुई है utils.py फाइल नाम की। तो इसमें आकर हम ये पेस्ट कर देंगे एज इट इज़। इसमें क्या क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक ये लॉगिंग का मॉड्यूल होता है। लॉगिंग का मैं आपको बताऊँगा। जैसे हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके अपने कंसोल पर प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, इसी तरीके से हम लॉगिंग का मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। लॉगिंग में कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि बहुत फास्ट होता है, साथ ही साथ हम लॉग को कलेक्ट भी कर सकते हैं किसी एक्सटर्नल फाइल में। तो इस तरीके से हम लॉगिंग का मॉड्यूल यूज़ करते हैं। ये इसका इंस्टीट्यूशन का एक तरीका है। और इसके बाद में हम इसको जब कॉल करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। हम क्या करते हैं कि इंटरमीडिएटरी जो हमारा रिजल्ट होता है वो हम लॉगर में पास कर करके इस तरीके से टर्मिनल पर प्रिंट करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं logger.info, इस तरीके से हमारा ये डेटा चलता रहेगा, जो हमारा जो भी टेक्स्ट होगा वो प्रिंट होता रहेगा। इसके बाद में हमने क्या किया है, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की टिक टोकन। अब दोस्तों देखो टिक टोकन क्या होता है। टिक टोकन एक लाइब्रेरी है जो OpenAI ने बनाई है। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो चलते हैं टिक टोकन। देखो टिक टोकन क्या है कि एक लाइब्रेरी है जो बनाई है OpenAI कंपनी ने ही। तो इस लाइब्रेरी का यूज़ हम क्यों करते हैं। देखो जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो भी हमारा टेक्स्ट है वो एज इट इज़ किसी मॉडल के अंदर नहीं जाता। सबसे पहले उस टेक्स्ट को हम तोड़ते हैं टोकन्स में तोड़ने के बाद में वो इनपुट की तरह मॉडल के अंदर जाता है और तब उसके करस्पॉन्डिंग एम्बेडिंग बनती है। तो लेटर सपोज हमने कोई टेक्स्ट कॉपी किया, हमने ये वाला टेक्स्ट कॉपी किया और इसको हम देखते हैं कि ये किस तरीके से टिक टोकन में ये रिप्रेजेंट होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पूरे टेक्स्ट के अंदर हमारे 525 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हमारे जो टोकन्स बने वो बने 104।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ये मल्टी है, ये एक टोकन है, वेक्टर एक टोकन है। तो इस तरीके से ही हमारा ये रिप्रेजेंटेशन होती है टेक्स्ट की, वो मॉडल में इस तरीके से होती है। तो हमने क्या किया हुआ है अपने कोड के अंदर, हमने टिक टोकन लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया हुआ है। ये टिक टोकन लाइब्रेरी किस चीज़ में हेल्प करेगी, हम बेसिकली हम चाहते हैं कि जो हमारी जो भी हम इसमें पास करेंगे स्ट्रिंग को, ये एक फंक्शन है जो हम बाद में यूज़ करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे उसके कितने, उस स्ट्रिंग के अंदर कितने टोकन्स हैं, ये चीज़ निकालने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं टिक टोकन लाइब्रेरी को। तो इसका फ़ायदा हमें कब होगा दोस्तों, ऐसे सोचिए आप, लेट अस सपोज आपके मॉडल की कैपेबिलिटी है कि वो एक बार में मैक्सिमम 1000 टोकन्स ही अपने अंदर ले सकता है टेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर उतने ही मैक्सिमम चंक्स पास करेंगे जिनका अकोमुलेट मतलब 1000 से कम होगा, इंक्लूडिंग प्रॉम्प्ट। तो वहाँ पर हमारे ये नंबर ऑफ टोकन बहुत ही काम आ सकता है। तो हमने एक फंक्शन डिजाइन किया है, ये वाले नम टोकन्स फ्रॉम स्ट्रिंग। इसके साथ साथ में हमने दूसरा फंक्शन भी बनाया है, इसका नाम है टेक्स्ट फॉर्मेटर। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, बेसिकली हम बस न्यूलियन कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं वाइट स्पेस से। इसके अलावा हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है लोड प्रॉम्प्ट फ्रॉम YAML। अब दोस्तों ये क्या चीज़ है, देखो ये एक तरीका होता है कि हम अपने चीज़ों को YAML फाइल में स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे कोड बेस में जाओ तो हमने क्या बनाया है, एक आप फोल्डर में जाइए, कॉन्फिग्स फोल्डर में। कॉन्फिग्स फोल्डर में हमारी एक फाइल है prompts.yaml नाम की। ये क्या किया है हमने, ये प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे हम अपने रिस्पॉन्स जनरेशन के लिए। तो ये YAML फाइल है, ये YAML फाइल को रीड करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है ये YAML। तो इस तरीके से हम फाइल को रीड करेंगे, और रीड करने के बाद में हम उसकी जो भी इसके अंदर डेटा होगा वो एज अ डिक्शनरी हम रीड कर सकते हैं। तो डिक्शनरी की तो ये बन जाएगी, और इस की के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू का मतलब होगा ये वाला टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को हम एज इट इज रीड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉम्प्ट को रिटर्न कर देंगे। तो ये यूटिल फाइल से, ये थोड़े यूटिल फाइल है, और यूटिल फाइल के अंदर जो फंक्शन है हम उसको मतलब बीच बीच में यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसका कोई ऐसा वो नहीं है, आप इसको अपनी तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं अब जाता हूँ अपने parser.py फाइल के कोड में, जिसमें वहाँ पे अगर हमने और भी कुछ किया होगा तो हम वो भी कवर कर सकते हैं साथ के साथ। तो दोस्तों देखो, जैसा आपने देखा कि हम किस तरीके से एक PDF को पार्स करते हैं, मैंने आपको इसका आउटपुट भी दिखाया। तो हम बाकी के कोड में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसको मैं अपनी कॉपी करके अपने कोड बेस में लेके चलता हूँ। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया कि लॉगिंग को इंपोर्ट किया। जैसे मैंने आपको पहले वाली फाइल में बताया था, लॉगिंग का यूज़ करते हैं हम लॉग्स प्रिंट करने के लिए टर्मिनल पे। तो इसको आप उसको अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक हम ये .env के नाम का एक पैकेज होता है पाइथन में, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जैसे अब लेट सपोज आपको कुछ सीक्रेट कीज पास करनी है अपने कोड में, लेकिन आप उसको मेंशन नहीं करना चाहते कोड में, तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है, या तो आप उस की को किसी इन्वायरमेंट वेरिएबल में स्टोर करा लो, या फिर आप उसको किसी सीक्रेट मैनेजर से रीड करा लो। सीक्रेट मैनेजर का मतलब ये होता है कि क्लाउड प्रोवाइडर सर्विसेज होती है जहाँ पे आपने सीक्रेट्स रख सकते हो और वहाँ से रीड कर सकते हो। लेकिन एक सिंपल तरीका ये होता है कि आप एक फाइल बनाओ। लेट सपोज मैंने फाइल बनाई .env नाम की। अब मैं इसके अंदर जो भी चीज़ लिखूंगा वो मैं अपने कोड में रीड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा कि ओपन AI API की। मैंने यहाँ पे जो मेरी की है, लेट सपोज ये रैंडम की को ये जनरेट हुई है, मैंने इस की को मैंने यहाँ पे इसमें स्टोर करा दिया। अब ये क्या होगा, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो जब ये लोड .env जब ये फंक्शन रीड होगा, तो जो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसकी इस इन्वायरमेंट वैल्यू करस्पॉन्डिंग स्टोर हो जाएगी हमारे करंट सेशन में। तो हम इस वैल्यू को अपने कोड में कहीं पे भी रीड कर सकते हैं फिर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इस वैल्यू, अब ये .env का हमने जो रीड किया है उसको इस वाले कोड में इसका यूज़ नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे कोड स्निपेट में किस तरीके से हुआ है। तो आप देखो कि सबसे पहले हमने क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट को ओपन किया। ओपन करने के बाद में हमने क्या किया, हमने सारे पेज के टेक्स्ट लेने स्टार्ट कर दिए। टेक्स्ट लेने के बाद में हमने क्या किया, उसको फॉर्मेट किया। फॉर्मेट किस किया, टेक्स्ट फॉर्मेटर फंक्शन से। ये टेक्स्ट फॉर्मेटर वही फंक्शन है जो हमने यूटिल फाइल से रीड किया हुआ है। तो इसके बाद में हमने क्या किया, नंबर ऑफ टोकन्स फाइंड कर लिया। नंबर ऑफ टोकन्स मैंने आपको बताया, टिक टोकन लाइब्रेरी को आप यूज़ करो और वहाँ से नंबर ऑफ टोकन्स निकाल लो। तो हमने आप दोस्तों अब देखो हमने क्या किया है, एक डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी का हमने जो की बनाई वो पेज नम, इस तरीके से हमने ये डिक्शनरी बनाई। ये डिक्शनरी ही एक तरीके की, हम इसको डिक्शनरी को यूज़ करके अपने चंक्स बनाएंगे बाद में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चंकिंग।
तो उस चंकिंग के टाइम पे ये बहुत ही काम आएगा। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम करेंगे ये वाले डॉक्यूमेंट को एक साथ इकट्ठा करेंगे, और करने के बाद में हम इसको डॉक स्टोर को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर हमारी पार्सिंग कंप्लीट हो जाती है। पार्सिंग में सिर्फ हम इतना ही करेंगे, पीडीएफ को रीड करेंगे, और पीडीएफ को रीड करने के बाद में टेक्स्ट रीड करके उसको फॉर्मेटिंग कर देंगे, नंबर ऑफ टोकन्स उसको फाइंड करके बस इस तरीके से डिक्शनरी रीड कर देंगे। यहाँ तक हमारी पार्सिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि कैसे इस पार्स डेटा को हम यूज़ करके कैसे हम चंक बनाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में चंकिंग मैकेनिज्म।